कभी सोचा है एक नर्स हर दिन कितनी जिंदगियों को छूती है, लेकिन दूसरों की देखभाल करने से पहले क्या हम खुद की सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं? आज के ये सवाल आपके सिलेबस से है, आपके प्रोफेशन की पहचान से जुड़े हैं। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, मैं विजय और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन पर आधारित 25 सबसे जरूरी सवालों के बारे में, जो आपके ANM MPW एग्जाम में तो आते ही है, लेकिन असल में हर हेल्थ वर्कर के जीवन का हिस्सा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं इन सवालों को सिर्फ याद नहीं, महसूस करने की। क्वेश्चन नंबर 1, पर्सनल हाइजीन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की स्वच्छता बनाए रखना। पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपने शरीर, कपड़ों, बालों, दांतों और नाखूनों को साफ रखना। इससे संक्रमण और बीमारियां दूर रहती है और व्यक्ति आत्मविश्वासी महसूस करता है। स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, हैंड वॉशिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन कंट्रोल। हाथ धोना सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है संक्रमण रोकने का। इसमें कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया खत्म होते हैं और रोग फैलाते हैं। साफ हाथ सुरक्षित जीवन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेल्स कितने समय में काटना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक में एक बार। लंबे नाखूनों में गंदगी और कीटाणु जमा होकर संक्रमण फैलाते हैं। हफ्ते में एक बार नाखून काटने से पेट और स्किन संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। स्वच्छ नाखून अच्छी आदत की निशानी भी है। क्वेश्चन नंबर 4, डेंटल हाइजीन के लिए टूथब्रश कितने समय में बदलना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर 3 महीने में। टूथब्रश में समय के साथ साथ बैक्टीरिया जमा होते हैं और बाल घिस जाते हैं। हर 3 महीने में ब्रश बदलने से दांत मजबूत, सांस ताजा और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मॉर्निंग हाइजीन प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दांत साफ करना। सुबह उठते ही मुंह में बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं। सबसे पहले ब्रश करने से ये हट जाते हैं। मुंह की दुर्गंध और कैविटी नहीं बनती। यह हर दिन की सेहत की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लीन वाटर का मिनिमम क्लोराइन लेवल कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.5 mg। इतना क्लोरीन पानी को बैक्टीरिया से मुक्त रखता है और इन्फेक्शन से सुरक्षा देता है। यह ड्रिंकिंग वाटर के लिए WHO द्वारा अनुशंसित सुरक्षित मानक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.5 to 8.5। यह pH शरीर के लिए उपयुक्त है। अधिक एसिडिक और या अल्कलाइन पानी से पाचन और त्वचा की समस्या हो सकती है। सही pH वाला पानी ही ट्रूली सेफ वाटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, WHO के अनुसार व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर पानी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 लीटर पर डे। WHO के अनुसार व्यक्ति को पीने, सफाई और नहाने सहित प्रतिदिन 40 लीटर पानी चाहिए। यह मात्रा बेसिक हाइजीन और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9,
ओपन डेफिकेशन से कौन सी बीमारी फैलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड एंड कोलेरा। खुले में शौच से पानी और मक्खियां दूषित होती है, जिससे टाइफाइड और कोलेरा जैसी घातक बीमारी फैलती है। शौचालय का उपयोग स्वच्छता और गरिमा दोनों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, फूड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन को रोगाणु मुक्त रखना। खाना बनाते और रखते समय सफाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है, ताकि जम से कंटेमिनेशन ना हो। यही फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन से सुरक्षा का आधार है। क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस डाइट का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी न्यूट्रिएंट्स का संतुलन। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स का सही अनुपात होता है, जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोग प्रतिरोधक की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओबेसिटी किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक कैलोरी इंटेक से। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेता है और शरीर उतनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, तो फैट जमा होकर मोटापा बढ़ाता है। यह कई बीमारियों की जड़ है। क्वेश्चन नंबर 13, सैनिटेशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया। सैनिटेशन का मतलब होता है वातावरण को साफ रखना, कचरा और गंदगी का सही निपटान करना, ताकि संक्रमण ना फैले। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार है। क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन एक्सीक्रेटा का सुरक्षित निपटान कैसे किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैनिटरी लेट्रिन में। मानव मल को सैनिटरी लेट्रिन में डालने से पानी और मिट्टी दूषित नहीं होती, जिससे बीमारी फैलने से बचती है। यह स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सवाल छोटा जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अगर ये पॉइंट याद रख लिया तो हाइजीन चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। ध्यान दो, यही जगह है जहां एग्जामिनर अक्सर ट्रिक देता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हर प्रैक्टिकल नर्स को पता होना चाहिए। अब जो सवाल आने वाले हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल को पूरी तरह समझा देगा। क्वेश्चन नंबर 15, मस्कीटो ब्रीडिंग रोकने के लिए क्या जरूरी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। मच्छर गंदे रुके हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए खड़ा पानी हटाना और उसमें तेल डालना आवश्यक है। यही मलेरिया और डेंगू रोकने का आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया प्रिवेंशन के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्कीटो नेट यूज। मच्छरदानी का उपयोग रात में मच्छर के काटने से बचाव करता है और मलेरिया जैसी बीमारियों से सुरक्षा देता है। यह एक सस्ती और प्रभावी रोकथाम विधि है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाई कंट्रोल में कौन सी विधि सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिविंग गार्बेज ओपन। खुला कचरा मक्खियों को आकर्षित करता है, जो खाने में बैठकर इन्फेक्शन फैलाते हैं। इसलिए कचरा हमेशा ढककर और समय पर हटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिटी हाइजीन में कौन सी एक्टिविटी शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेकअप यूज। सामुदायिक स्वच्छता में सड़कों, नालियों, अस्पतालों की सफाई शामिल है। मेकअप व्यक्तिगत सजावट है, स्वच्छता से इसका कोई संबंध नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 19, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पहला स्टेप क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंटेशन। इसमें भरी गंदगी और ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। यह आगे के शोधन जैसा फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन के लिए जरूरी पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसिनरेशन। ठोस कचरे को जलाने और कीटाणु और गंध समाप्त होता है। यह अस्पताल के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्मी कंपोस्टिंग किसके लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। केचुए की मदद से जैविक कचरे को खाद में बदला जाता है। यह मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है और पर्यावरण के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 22, सीवेज में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर। सीवेज लगभग 99% पानी और केवल 1% ठोस अपशिष्ट से बना होता है। इसे शुद्ध कर सिंचाई या पुनः उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, बात करने का सही समय कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुबह काम पर जाने से पहले। सुबह का स्नान शरीर को ताजगी देता है, त्वचा की सफाई करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह दिन भर की स्फूर्ति के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 24, बॉडी ओडोर किससे बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीट और बैक्टीरिया के रिएक्शन से। पसीना स्वयं गंधहीन होता है, लेकिन जब बैक्टीरिया उस पर कार्य करते हैं तो दुर्गंध उत्पन्न होती है। नियमित स्नान और डिओड्रेंट से इसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, ओरल हाइजीन के लिए टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड। फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत करता है और कैविटी से बचाव करता है। यह दांतों की डीके को रोकने में मदद करता है और मुस्कान को सुंदर बनाए रखता है। देखिए दोस्तों, पर्सनल हाइजीन सिर्फ एक चैप्टर नहीं, यह हमारी पहचान है। एक नर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को और दूसरों को स्वस्थ रखना। अगर आज के सवालों में आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो कमेंट में लिखिए, आई केयर फॉर माई हेल्थ। और याद रखिए, साफ रहना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक सम्मान है अपने प्रोफेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी।